हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश का इस बार किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर आज की ये वीडियो होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या क्या इसमें रहेगा। तो सारा कुछ आज के इस वीडियो में होने वाला है। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसका सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड करा दिया है। केवल इस वीडियो में मैं आपको केवल क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये मॉडल पेपर है इंग्लिश का। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो कुल आपको टाइमिंग कितनी रहेगी, 3 घंटा 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। कुल कितने नंबर का प्रश्न रहेगा, 70 नंबर का रहेगा टोटल। तो आप देख सकते हैं द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। यानी प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जो है वो निर्धारित हैं। ऑल क्वेश्चन ऑल आर कंपलसरी, यानी सभी प्रश्न जो हैं वो कंपलसरी हैं, आपको करना जरूरी है। और फिर दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यानी ये जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा 2023 के बोर्ड एग्जाम में वो 2 भागों में बटा होगा, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो पार्ट ए में कुल जो है वो 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, कैरिंग 1 मार्क्स ईच, यानी वो सभी जो होंगे वो 1-1 नंबर के होंगे। तो पार्ट ए में कुल 20 जो है होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे और 1-1 नंबर के होंगे, ये बताया गया है। और फिर ये है कि रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट, डू नॉट इरेज कट आर यूज वाइटनर ऑन द OMR शीट। और जो ये सारे प्रश्न जो हैं वो आपको इंस्ट्रक्शन से, मतलब ये सारे प्रश्नों को आपको OMR शीट में जो है भरना पड़ेगा। तो OMR शीट आपकी कुछ इस तरीके से रहेगी, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से जो होगी वो OMR होगी। तो अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए। तो इस तरीके से आपकी ये OMR होगी। 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे तो ये आपको इस तरीके से OMR शीट मिलेगी। तो जो भी क्वेश्चन सही रहेगा, ये जो 20 प्रश्न रहेंगे पार्ट ए में, उसको आपको OMR में भरना रहेगा। अगर मान लीजिए ए वाला सही है तो पूरा ए को भर देना है। तो 20 क्वेश्चन रहेगा और आपको इस तरीके से एक OMR शीट मिलेगी और इसमें आपको भरना पड़ेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ये भरना पड़ेगा। अब देखते हैं, तो 20 क्वेश्चन को आपको OMR शीट में भरना पड़ेगा। बाकी जो पार्ट बी में रहेंगे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और लिखने वाले ने कॉपी में आपको उसको लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट, यानी जो सभी मार्क्स हैं उसके वो सामने लिखे होंगे। तो चलिए पार्ट ए, तो पार्ट ए में कुल 20 क्वेश्चन रहेंगे और 1-1 नंबर के रहेंगे, उसको आपको OMR शीट में भरना पड़ेगा। चलिए जैसे ये प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी आपको ये अच्छे से पैसेज पढ़ना है और क्या करना है, सही से जो नीचे क्वेश्चन पूछा गया वो जवाब देना है। तो देख लीजिए ये पूरा आपका पैसेज है कि दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ यू अस to learn that in all matters the two extremes are alike, the extreme positive and the extreme negative are too similar, when the vibration of light are too slow we do not see them। तो इस तरीके से जैसे ये पूरा पैसेज है उससे क्वेश्चन बना है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। तो ये सारे जो है ये जो प्रश्न है ये आपको इसमें से ढूंढकर जवाब देना पड़ेगा। तो ये हो गया पैसेज से। तो 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन है। चलिए आगे आपको दिखाता हूँ। सो इस प्रश्न का जवाब आपको इसी में से ढूंढकर देना होगा। और जैसे दूसरा प्रश्न ये है कि द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स। तो ऑप्शन नंबर ए है एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशंस, ऑल ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जवाब आपको पैसेज पढ़कर ही मिलेगा। तो ये भी 1 नंबर का टोटल प्रश्न आप देख सकते हैं, कुल 1 नंबर का है। और फिर तीसरा प्रश्न ये है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, यानी स्लो का अपोजिट क्या है इस पैसेज में जो दिया गया है उस पैसेज के अनुसार आपको जवाब देना। ये भी 1 नंबर का है। तो बस आपको पैसेज पढ़ लेना और इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अब फिर यह है क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी नीचे दिया गया उसके लिए आपको सही ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो आई दियर विद माई फ्रेंड्स, तो इसके साथ क्या लगेगा, आई विल गो दियर माई फ्रेंड्स रहेगा या आई वेंट दियर विद माई फ्रेंड्स। तो आपको कोई एक विकल्प जो है वो चूज करना है। ठीक, चलिए 5वां प्रश्न ये है कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग यू आर। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केयरलेस होगा, क्यूरियस हो गया, कॉन्शियस हो गया, कॉशंस हो गया। तो आपको कोई एक ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो जो आपको सही लगेगा वो एक ऑप्शन चूज करेंगे और उसको OMR शीट में भर देंगे इस तरीके से। चलिए
तो छठा प्रश्न ये है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी लव्स माई टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज, तो ये चीज़ है। तो कहा है इसमें आपको कोई सही जो होगा उसको चूज करके लिखना है कि माई टॉयज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर लव्स हिज टॉय। लिखा रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर, इसको अरेंज करके अच्छे से कौन सा ये सही है इसमें इसको, तो ये आपको बताना है। तो ये भी 1 नंबर का हो गया। तो ये छठा प्रश्न हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है 7वां क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। तो अबंडेंस यानी कौन इसमें जो मिस स्पेलिंग है, मतलब इसकी गड़बड़ स्पेलिंग है वो आपको बताना है। तो जो आपको मतलब लगे उसको, मतलब क्या इसमें जो है गड़बड़ है। तो 1 नंबर का ये भी प्रश्न है, इसको भी आपको देख लेना। 7वां प्रश्न ये है कि ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्रोनिंग गर्ल। तो इसमें इन लगेगा कि इनटू लगेगा कि फ्राम लगेगा कि एट लगेगा, ये आपको चूज करना है। तो ये भी 1 नंबर का है। तो ये हो गया 8वां प्रश्न। अब 9 से 10 के लिए आपको एक पैसेज दिया जाएगा। इस पैसेज से आपको 9वां और 10वां क्वेश्चन को नहीं, ये 9वां प्रश्न है और ये 10वां क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, उससे इसका जो है वो जवाब देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। जैसे कि आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज अबाउट अ मदर डक and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father। तो इसमें से आपको जो है जवाब देना पड़ेगा इस पैसेज से जो आपको दिया गया है। तो इसमें कौन सा 4 ऑप्शन में से कौन सही है वो आपको एक चूज करना है, एक सेलेक्ट करना है। तो ये हो गया 10वां प्रश्न। अब चलिए हम आगे। तो फिर प्रश्न है कि मंडेला पास्ट ईयर इन जेल, यानी कितने 27 हो गया कि 32 कि 30 कि 29, तो ये आपको बताना है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो ये आपको बताना है, ठीक। तो महासिरिजा फांड इन कॉर्क, तो ये एक ऑप्शन सही रहेगा, वो आपको भरना रहेगा। फिर 13वां प्रश्न ये है कि द बस कंडक्टर वाजा र्यूड मैन या जॉली मैन या सेल्फिश या स्ट्रेंज मैन, ये आपको एक ऑप्शन जो है भरना है। फिर 14 से 15 तक है, इसमें आपको क्या करना है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द क्वेश्चन ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये भी इसी तरीके से आपको इसमें से ही आंसर देना है। हु इज स्पीकर इन द एबव लाइन्स, एमोंडा, हर पेरेंट्स, हर फ्रेंड्स या हर नेबर्स, तो ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न ये है कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, तो आपको कोई एक ऑप्शन इसमें बताना है। 16वां और 16 से 20 तक जो है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, तो एक ऑप्शन कोई सही है, आपको टिक करना है इसको। ये 17वां प्रश्न है और ये 18वां प्रश्न है, ये 19वां क्वेश्चन है। तो ये आपको देख लेना है। 19वां प्रश्न ये है और यहाँ से स्टार्ट होता है 20वां प्रश्न कि भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, हर मदर वांटेड हर टू गो एजुकेटेड, एवरीबडी एल्स सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज। तो ये कोई एक ऑप्शन सही रहेगा। तो आपको अब यहाँ आपको बताना, तो यहाँ से अब स्टार्ट होता है पार्ट बी, जो कि टोटल 50 नंबर का रहेगा और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप में रहेगा, यानी इसको आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में जो आपको मिलेगी बोर्ड एग्जाम में। तो ये एक पैसेज है, तो इसी पैसेज पे क्वेश्चन नीचे दिए जाएंगे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी इस पैसेज को पढ़िए और जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उसका जवाब देना है आपको। तो यही है व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हैवर द फर्स्ट थिंग वी सी, तो ये आपको पूरा पढ़ लेना है। और उसके बाद ये कुल कितने प्रश्न हैं, तो whom does the statue of liberty represent, what is meant by the underline portion, जो underline portion क्या किसका क्या मतलब है, how did America collect money to install the statue, which word in the passage means requested। तो ये 2 2 4 2 6 एक 7 नंबर का प्रश्न जो पूछा जाएगा, तो 7 नंबर का ये हो गया आपका, ठीक। तो ये पैसे जो है वो 7 नंबर का है। तो ये आपको तो इसको पूरा पढ़ लेना है और उसके अनुसार जो इसका जो है वो जवाब देना है। तो काफ़ी इजी मैं कराया हुआ हूँ, बस आपको देख लेना है। फिर दूसरा क्या है कि राइटिंग पर रीडिंग, दूसरा ये है कि राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग यू फीलिंग अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। तो ये एक लेटर है और नीचे एक एप्लीकेशन है, तो लेटर और एप्लीकेशन भी पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो ये भी आपको देख लेना है। ये एक लेटर है और लिखा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। तो ये आपको बताना है। तो ये यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट होता है।
ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन, तो ये एक इसमें आपका आएगा लेटर, एक आपका लेटर आएगा और एक आपका एप्लीकेशन आएगा। एक आपका लेटर हो गया और एक आपका एप्लीकेशन हो गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न ये है कि राइट आ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 से लगभग 100 वर्ड में आपको, यानी 80 से 100 वर्ड में आपको लिखना है। ये चीज़ हो गया 6 नंबर का, ये भी टोटल 6 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, या आप इस पर भी कर सकते हैं, 80 से 100 वर्ड में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कितना मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, ये आपको देख लेना है। फिर यहाँ से ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट होता है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, 2 नंबर का ये है। और दूसरा ये है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूछा जाएगा। फिर है पंचुएट द फॉलोइंग, तो ये भी 2 नंबर का है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, कि कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, हम शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर मैं खुश था किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण दुखी भी हुआ। तो ये ग्रामर का पोर्शन है। तो देख सकते हैं 2 2 4 2 6 4 10, तो 10 नंबर का ग्रामर आपका हो गया। 2 2 4 2 6 और 4, 10 नंबर का आपका ग्रामर हो गया। और उसके बाद यहाँ से लिटरेचर का पोर्शन स्टार्ट होता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, 3 + 3 6 नंबर का रहेगा। तो मेंशन वेराइटीज ऑफ रीड दैट आर इसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा, आर हु वाज एन फ्रैंक, हु डिड सी राइट हर डायरी, या हाउ डिड वली सेव मनी फॉर द बस टिकट। ये आपको, तो ये प्रश्न है। तो 2 प्रश्न है कुल 6 नंबर का, तो ये लिटरेचर का है, ये लिटरेचर होगा। कुल ग्रामर आपका कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का ग्रामर आपका हो गया, ये 10 नंबर का, 10 नंबर का ग्रामर हो गया। और इधर ये लिटरेचर 6 नंबर का, ये लिटरेचर। चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं, लिटरेचर हो गया। ये लिटरेचर इधर 6 नंबर का पूछा गया, आपको दिखाइए 6 नंबर हो गया इधर। आप चलिए 5वां प्रश्न जो है वो 6 नंबर का है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर यहाँ से 6ठा प्रश्न स्टार्ट होता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 वर्ड्स, 4 नंबर का प्रश्न है। तो पहला ये है कि व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड, हाउ डिड मंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, ये क्वेश्चन है। 7वां प्रश्न ये है कि मेंशन ऑफ फ्यू डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल अबाउट लगभग 40 वर्ड्स में आपको लिखना है। ये 3 नंबर का है और ये भी 3 नंबर का है। पोएम है कि राइट, इसमें क्या है, पोएम आपको लिखनी कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्री-एस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, तो ये आपको लिखना है। तो इस तरीके से। और 8वां प्रश्न ये है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, लगभग 40 से 50 वर्ड्स में आपको लिखना है एक सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया जो है वो टोटल 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना पड़ेगा 3 नंबर का, कि फायर एंड आइस, द ट्रीज, एनिमल्स, किसी एक पर आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा। 9वां प्रश्न ये है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, ये भी 3 नंबर का जो है प्रश्न रहेगा। फिर 10वां प्रश्न ये है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, तो ये 4 नंबर का प्रश्न है। तो इस तरीके से ये था अंग्रेजी का मॉडल पेपर। तो इसी तरीके से इस बार के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।